हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में हम बात करेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल मशीन जो है कितने टाइप्स की होती है, उसका मेन प्रिंसिपल क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, कितने टाइप्स की सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है। तो उनके बारे में आज जैसे हम डिस्कस करेंगे और आपको इस वीडियो में उनकी डिटेल्स के बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें जो कंटेंट है, हमारे मेन कंटेंट है, फर्स्ट ऑफ डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन, इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन, हिस्ट्री ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन, उसका प्रिंसिपल सेंट्रीफ्यूज के बारे में और उसके टाइप्स, और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन, एप्लीकेशंस और इसके अलावा कुछ अदर एप्लीकेशंस होती हैं, उसके बारे में हम जो है इस टॉपिक में कंप्लीट जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। ये इसका डेफिनेशन है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ अ प्रोसेस यूज्ड टू द सेपरेट और कंसंट्रेट मटेरियल सस्पेंडेड इन ए लिक्विड मीडियम। यानी कि जैसे हमारा कोई लिक्विड मीडियम है, उसमें सॉलिड भी हैं, लिक्विड भी हैं। इसका एग्जांपल हमारे पास में ब्लड है। ब्लड में कुछ सॉलिड पार्ट होता है, कुछ लिक्विड पार्ट होता है। उन दोनों को सेपरेशन करने का जो टेक्निक होता है, एक प्रोसीजर होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। वो सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा सेपरेट किए जाते हैं। इसमें जो थ्योरेटिकल चीज़ें होती हैं, इसमें कुछ यहाँ पर ऐसे मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका जो सस्पेंशन होते हैं किसी भी लिक्विड में, उनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है। और जब हमारी जो ये मशीन जो है ये राउंड करती है, घूमती है, मोशन करती है, तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो जितने भी लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं। जो नीचे पार्ट आता है उसको हम सेडिमेंट बोलते हैं और जो ऊपर रहता है उसको हम सुपरनेटेंट पार्ट के नाम से जानते हैं। ये इसमें दिखाया हुआ है कि भाई सेंट्रीफ्यूज मशीन है ये वाली, उसमें हम कैसे इसको ऑपरेट करते हैं। इसमें अपोजिट डायरेक्शन में हम यहाँ पे जो अपने जो कुवेट्स होती हैं, जो हमारे यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स होती हैं, पैलेट्स होते हैं, उनके अंदर हम रखते हैं और एक प्रॉपर टाइम के लिए उसका वेट करते हैं। उसके बाद उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन को क्लोज़ करते हैं और अपना जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसको बाहर निकाल लेते हैं। ये इसका इंट्रोडक्शन हमने पहले पढ़ लिया है कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड और लिक्विड में सेपरेशन किया जाता है। ये सेंट्रीफ्यूज मशीन जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, लेबोरेटरीज़ में यूज किया जाता है। और इसमें दो जो पार्ट होते हैं, एक लिक्विड पार्ट जो सेंट्रीफ्यूज के बाद उसको बोलते हैं हम सुपरनेटेंट पार्ट, दूसरा होता है सॉलिड पार्ट जो नीचे बैठ जाता है, जिसको हम सेडिमेंट के नाम से जानते हैं। और जो कंपोनेंट मिक्सचर होते हैं इनमें, उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा उन दोनों को अलग अलग करते हैं। जो डेंस पार्टिकल होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और जो है लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। और इस प्रोसेस की जो ये प्रोसेस होता है, इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन जो फोर्स होता है, जिसको हम CFR बोलते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के नाम से जानते हैं। और ये सेडिमेंटेशन जो है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और लेबोरेटरी में जितने भी सैंपल होते हैं, जैसे यूरिन सैंपल है, तो यूरिन में कुछ डिपॉजिट पार्ट होता है, उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा सेपरेट करते हैं। और इसके अलावा ये जो प्रोसेस होता है ये इमिसिबल जो लिक्विड्स हैं उनके लिए भी यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, वायरोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर भी जो सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज़ किया जाता है। ये इसका हिस्ट्री है कि कैसे कैसे जो है इसने बनाया था यहाँ पे इसने मशीन। और 1923 में जो था, इसमें थियोडर जो सर्बिंग था, स्टूडेंट था, उसने ये सक्सेसफुली एनालाइज किया था कि लार्ज ग्रेन जो हैं वो पे जितने भी हुए हैं ग्रेविटेशन के कारण वो नीचे बैठ जाते हैं, लार्ज जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसका जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसके ऊपर इसका प्रिंसिपल जो है लागू होता है।
और जो सब्सटेंस उसने बताया था वो कोलॉइड सब्सटेंस होते हैं, और जो स्मॉलर होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, और जो हैवी पार्टिकल है वो नीचे चले जाते हैं। इसके बाद इसमें इन्वेस्टिगेट किया था इस प्रॉब्लम्स को, और सीबर्ग ने इसको डेवलप किया था एनालिटिकल सेंट्रीफ्यूज मशीन को, कि ये ऐसा है सेंट्रीफ्यूज मशीन जो हमारे सॉलिड और लिक्विड में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले टाइम में। इसका प्रिंसिपल होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन का, एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि स्मॉल पार्टिकल और हैवी पार्टिकल्स को अलग करता है सॉल्यूशन में से, उनको सेपरेट करने में ये हमें हेल्पफुल करता है। वो जो साइज़ होता है, शेप होता है, डेंसिटी होती है, विस्कोसिटी होती है, इन सब जो मीडियम के ऊपर और जिसके रोटार होते हैं उनकी स्पीड पर ये डिपेंड करता है। सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है उस डेंसिटी के ऊपर वो डिपेंड करता है। किसी की हायर डेंसिटी होती है, किसी की लोअर डेंसिटी होती है। कई चीज़ें फ्लोट करती हैं, कोई चीज़ें फ्लोट नहीं कर पाती हैं, और जो डेंसिटी में इनमें आपस में ग्रेटर यहाँ पे डिफरेंस होता है, और जो फास्टर मूव करते हैं कुछ और कुछ नहीं करते हैं। तो ये जो डेंसिटी होती है ये आइसोपाइनिक कंडीशंस के नाम से जाना जाता है, और जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टे करते हैं स्टेडी, मतलब बहुत जल्दी वो स्टे कर जाते हैं। वो सेंट्रीफ्यूज मशीन की स्पीड पर डिपेंड करता है। इसमें ये दिखा रखा है कि टू टेक एडवांटेज टू द टाइनी डिफरेंस, छोटा मतलब बहुत ही कम डिफरेंस होता है इन डेंसिटी टू सेपरेट, जो अलग अलग तरह के हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें जो डेंसिटी का डिफरेंस वो कम होता है, तो उनको सेपरेट करने के लिए भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो मेन रोल जो प्ले करता है वो होता है सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होता है वो प्रोवाइड कराता है सेंट्रीफ्यूज मशीन में जितने पार्टिकल्स होते हैं कि उनको सेपरेशन करने में ये मदद करेगा। ये हैंड सेंट्रीफ्यूज मशीन था जो सबसे पहले बना था। सैंपल कनेक्टिंग है, इसमें सब ये रखा हुआ है। यहाँ पे ये ट्यूबिंग है जो ट्यूबिंग डालते हैं, और ये जो है इसमें इसको हाई स्पीड पे यहाँ पे इसको मूव किया हुआ है, और यहाँ पे जो कंपोनेंट है वो अलग अलग इसमें सेपरेट होगी। वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी है। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होती है एक इक्विपमेंट्स होता है लेबोरेटरी में यूज़ किए जाने वाला, जिसमें एक स्पिन टेक्निक यूज़ की जाती है। वो गोल सर्कल में घूमता है, और जो उसकी स्पीड होती है वो डिपेंड करती है सेंट्रीफ्यूज मशीन के टाइप में। और जो हमारी टेस्ट ट्यूब्स होती हैं वो परपेंडिकुलर एक्सिस में आ जाती हैं और आउटवर्ड की तरफ वो मूव करते हैं, यानी कि जो सॉलिड सब्सटेंस है वो नीचे आ जाते हैं, लिक्विड जो है ऊपर चले जाते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज मशीन जो वर्क करती है वो सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल के ऊपर वहाँ पे काम करती है, और सेंटीपीटल जो एक्सेलरेशन होता है इसके अंदर में ये उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। और सेम टाइम में और जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेस कंडेंस होगा, और कोई कोई मशीन ऐसी होती है जो ऊपर डिस्प्ले में दिखाई देगा कितना उसका वहाँ पर आरपीएम में कितना टाइम वहाँ पे लगा हुआ है, तो उसके बारे में जो है ये बता रहा है। जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जल्दी भागते हैं ज़्यादा स्पीड पे, कम स्पीड पे थोड़ा उनमें टाइम लगता है। तो जो हमारी सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होती है उसके जो आरपीएम होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट है, या उसका जो जी है उसके ऊपर भी वो डिपेंड करती है। ये हमारी जो है टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूज मशीन है। ये इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपार्टमेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर टू स्पिन द सैंपल एंड रोटर टू होल्ड द ट्यूब्स। तो ये जो हमारी जो इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन में, एक इलेक्ट्रिक मोटर होता है जो स्पिन करता है सैंपल को, और एक रोटार होता है जो ट्यूब को होल्ड करता है, ट्यूब को पकड़ने में मदद करता है। एक लो स्पीड होती है सेंट्रीफ्यूज मशीन, एक हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, और एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन। 3 मेन जो हमारी मशीन होती हैं उनके बारे में यहाँ बताया हुआ है। अब एक एक करके इनके बारे में आगे हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन, जिसकी आरपीएम जो है कम होता है। जो रूटीन लेबोरेटरी होती हैं, जो मोस्ट ऑफ लेबोरेटरीज होती हैं, उनमें एक स्टैंडर्ड लो स्पीड के सेंट्रीफ्यूज मशीन का यूज़ किया जाता है, जो रूटीन सेडिमेंटेशन के लिए हमें यूज़ करते हैं, और हैवी पार्टिकल्स वहाँ से हम अलग करते हैं, जैसे ब्लड सैंपल, क्लोटिड सैंपल, और सीरम को सेपरेशन करना, यूरिन में से सेडिमेंट को बाहर निकालना, स्टूल में जब कंसंट्रेशन मेथड करेंगे उसमें यूज़ करना। तो लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 4000 से 5000 आरपीएम होती है। आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। 1 मिनट में वो कितने रोटेशन लगा रहा है, कितने चक्कर लगा रहा है।
तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं यूजुअली ये ऑपरेट किए जाते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर में। इनमें जो टेम्परेचर होता है वो इसमें रूम का वो उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 2 टाइप्स के रोटार इसमें यूज होते हैं, एक फिक्स एंगल वाला और एक स्विंगिंग बकेट वाला। 2 तरह के रोटार यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। एक में मतलब फिक्स होते हैं और एक में दोनों परपेंडिकुलर पोजीशन में चले जाते हैं। ये यूज किया जाता है सेडिमेंटेशन के लिए, जैसे रेड ब्लड सेल्स उनमें अलग करना, उनको टाइटली पैक करना, और जो पैलेट्स होते हैं उसमें नीचे आ जाते हैं वो, और सुपरनेंट पार्ट को जो है ऊपर निकालना, जिसको हम बोलते हैं सीरम सैंपल, उसको हम अलग निकाल लेते हैं और सेल्स को हम अलग निकालते हैं। ये इसका एग्जाम्पल होता है जो हमारा लो स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन है। इसमें ये यहाँ पे टाइमर दिखा रखा है, इधर यहाँ पे आरपीएम होता है। ये इसका ऑटोमेटिक सिस्टम है, हम इसको ऑन कैसे करते हैं, ऑफ़ कैसे करते हैं। इसके अंदर जो अंदर ये पैलेट्स हैं, इनके अंदर हम टेस्ट ट्यूब्स रखते हैं और उन टेस्ट ट्यूब्स को फिर हम एक बार में बहुत सारे सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं। ये हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में है। तो हाई स्पीड जो सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है ये एक सोफिस्टिकेटेड बायोकेमिकल लेबोरेटरी में यूज़ की जाती है, जहाँ पर हाइयर स्पीड होती है, इनकी टेम्परेचर कंट्रोल लगा होता है इसके अंदर में, और रोटार चैम्पर जो है इसके लिए बहुत ही इसेंशियल होता है। यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट्स को हमें केयरफुली यूज़ करना होता है, और यहाँ पर इसमें जो कंट्रोल होते हैं उनका भी यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक बायोलॉजिकल जो सैंपल है, सेंसिटिव जो वैल्यू सैंपल, उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है। 3 टाइप्स की जो रोटार होते हैं इसमें अवेलेबल होते हैं। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज फिक्स्ड एंगल इसमें होते हैं, स्विंगिंग होते हैं और वर्टिकल होते हैं। 3 तरह के रोटार जो हैं इसके अंदर लगे होते हैं जो इसमें हम यूज़ करते हैं। ये इसका एग्जांपल है हाई स्पीड जो हमारी सेंट्रीफ्यूज मशीन है। इसमें ये यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि इसकी स्पीड कितनी आएगी, इसमें टाइमर कितना कहाँ कैसे होगा, ये इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर लगा हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि जब हाई स्पीड होगी तो वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा बनेगा, फ्रिक्शन ज़्यादा बनेगा तो हमें वहाँ पे टेम्परेचर को वहाँ पे रखना पड़ेगा, टेम्परेचर कंट्रोल जो है हमें वहाँ पे डिवाइस को लगाना पड़ेगा। ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन है हमारी। ये एक बहुत ही मोस्ट सोफिस्टिकेटेड हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि यहाँ पे हीट ये इंटेंस होता है और बहुत हीट जनरेट होती है। हाई स्पीड होती है, नियर अबाउट 75,000 1 लाख RPM होता है इसका। तो इसके दौरान हमें यहाँ पे कोई एक हाई वैक्यूम यूज़ कर रखना पड़ता है, जिसके अंदर जो है रेफ्रिजरेटेड, इसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर एकदम जो मशीन होती है वो हमारी कोल्ड होती है, यानी कि यहाँ पे एक वैक्यूम के थ्रू जो है हमें टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है। इसका यूज़ जो है प्रिपरेटिव वर्क के लिए करते हैं, और एनालिटिकल वर्क जो रिसर्च होती हैं वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। ये इसका एग्जांपल है हमारा जो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन है हमारी। इसमें ये इसका हमें सामने ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें टेम्परेचर कंट्रोलर, RPM रेजोल्यूशन पर मिनट कितना आएगा इसमें, और इसके अलावा जो है यहाँ पे टाइमर लगा होता है, और इसमें टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, कैसे हम कंट्रोल करते हैं। और इसके अंदर जिसके रोटार होते हैं उनके अंदर हम सैंपल रखते हैं। ये इसमें सेंट्रीफ्यूगल रोटार है। सेंट्रीफ्यूज जो रोटार होते हैं वो रोटेटिंग करते हैं, अपना घूमते हैं वो सेंट्रीफ्यूज मशीन में, और वो फिक्स्ड भी होते हैं, जिसको हम ड्रिल करके जो एंगल, ड्रिलिंग एंगल में इनको लिया जाता है। और टेस्ट ट्यूब इसमें प्लेस करते हैं, अंदर रख देते हैं इसके अंदर में जो होल्स होते हैं, और इसके बाद में इसको हम क्लोज़ करके फिर हम इसको इसमें जो इलेक्ट्रिक के द्वारा हमारा ये कंट्रोल होता है, और फिर इसमें प्रॉपर टाइमिंग के ऊपर इसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, कितने टाइम के लिए हमें करना है। ये इसके जो हैं टाइप्स रोटार हैं। एक स्विंग बैकेट रोटार वो इस तरह का होगा, फिक्स्ड एंगल रोटार वो इस तरह का होगा, फिक्स होंगे, ये नहीं घूमेंगे, ये घूमेंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और ये वर्टिकल रोटार होगा। 3 तरह के रोटार जो हैं ये एग्जाम्पल के साथ दिखाया हुआ है, ये हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। स्विंग क्या होते हैं बकेट रोटार? जो स्विंग बकेट रोटार होते हैं वो जो है सपोर्ट करते हैं सैंपल को, रिंगिंग मतलब घूमने के लिए, और वॉल्यूम जो है 36 ml तक वहाँ ले सकते हैं, 2.2 ml तक भी हमारी उसमें क्वांटिटी होती है। स्विंग जो पैकेट्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं 2 टाइप्स में, और सेपरेशन करते हैं वहाँ पे, और इनका जो रेट जोनल होता है वो एक तरह से उसको हेल्प करता है, और आइसोपिनिक ये नाम होता है इनका। स्विंग में पैकेट्स जो होते हैं वो प्रिफर्ड होते हैं रेट जोनल के लिए, सेपरेशन के लिए, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है उनके बीच में जो वहाँ पे होती है वो उसका मेनिस्कस टाइप होता है, और बॉटम और ट्यूब दोनों जो हैं आपस में वहाँ पर वो से जो होते हैं वो सेपरेशन करने का काम करते हैं। बॉटम में जो है हैवी पार्ट होता आ जाता है, और जो उसका अपर पार्ट होता है उसमें लाइट पार्ट आता है।
ये स्विंग ब्रैकेट में है जो दिखाए हुए हैं, यानी कि ये परपेंडिकुलर पोजीशन में जाते हैं जब ये मूव करता है, घूमता है। जैसे स्पीड पकड़ेगा तो ये परपेंडिकुलर पोजीशन में आ जाएंगे। और जो फिक्स हमारे एंगल रोटार होते हैं उसमें जो रोटार है वो यूजुअली जो है वो पैलेटिंग एप्लीकेशंस के लिए हम यूज़ किया जाता है। और पार्टिकल्स जो हैं वो सस्पेंशन से नीचे आ जाते हैं और वो फिर उसके बाद जो डेब्रिस होता है उनको हम कलेक्ट करते हैं। रोटार की कैविटी जो रेंज होती है 0.2 ml से लेके 1 ml तक होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स होता है इसके अंदर में वो होता है कि यहाँ पे फिक्स एंगल रोटार हम यूज़ करते हैं और इसमें के फैक्टर जो है इन्वॉल्व होता है। जो के फैक्टर इसमें इंडिकेट करता है कि इसका एफिशिएंट कितना है, रोटार जो है वो पैलेट को कितना मैक्सिमम स्पीड में घुमा सकता है और उसकी जो लोअर जो फैक्टर है वो कितना होता है, और जो इसकी इफ़िशेंसी होती है वो इसी के द्वारा हमें के द्वारा पता चलती है। ये इसमें फिक्स्ड एंगल रोटार है, यानी कि इसमें टेस्ट ट्यूब रखी जाती है अपोजिट डायरेक्शन में और ये मूव नहीं करते हैं, ये राउंड करते हैं, वैसे घूमते हैं। और जो इसके जो ये एंगल रोटार है ये आपस में ये परपेंडिकुलर पोजीशन में नहीं आएंगे, अपनी एक पोजीशन में ही रहेंगे। ये जो नंबर दिए हुए हैं इन नंबर को हम याद रखते हैं, कौन से नंबर पे हमने किस पेशेंट का सैंपल रखा है उसको हम नोट कर लेते हैं और सैंपल के ऊपर भी हम लेबल करते हैं ताकि वो मिक्सअप ना हो जाए। ये वर्टिकल रोटार के बारे में बताया हुआ है। जो वर्टिकल रोटार होते हैं वो हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं और वो टिपिकल जो हैं वो डीएनए बैंड को अलग करने के लिए यूज किए जाते हैं। और वर्टिकल जो रोटार होते हैं वो लो के फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। इनका यूज़फुल जो होता है वो डीएनए जो होता है हमारा उसका सेपरेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये वर्टिकल रोटार के बारे में दिखाया हुआ है किस तरीके से होते हैं, ये इसमें स्पॉट वाइज ये दिखाया हुआ है। ये यहाँ पे टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूजन टेक्निक्स होती हैं, एक डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज मशीन, एक डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूज मशीन और एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन। 3 तरीके की ये मशीन यहाँ पे दिखाई हुई हैं। पहले है डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज मशीन। तो जो ये हमारी ग्रेडियंट जो होती है ये अलाउ करती है बहुत सारे कंपोनेंट को सेपरेशन करने के लिए जो कि ऑलरेडी वहाँ पर उसमें सॉल्यूशन में मिक्सचर होते हैं। और इसके जो 2 फॉर्म्स होते हैं जो डेंसिटी ग्रेडियंट के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। पहला होता है रेट ऑफ जोनल सेंट्रीफ्यूगेशन और दूसरा होता है आइसोपाइकनिक या सेडिमेंटेशन इक्विब्रियम सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि या तो सेडिमेंटेशन पे डिपेंड करेगा या रेट ऑन जोनल पे करेगा। पहला रेट ऑफ जोनल। रेट ऑफ जोनल में जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है वो डेंसिटी ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड रखता है और जो सैंपल होता है उसकी डेंसिटी जो है अलग अलग होती है, यानी कि उसमें जो सॉल्यूशन में जितनी लेयर्स होती हैं उन लेयर्स के पता चलेगा भाई किस लेयर में कौन से टाइप का वहाँ पे ग्रेडियंट है। सैंपल जो है इसमें अप्लाइड किया जाता है थिन जोन में और टॉप जोन होता है सेंट्रीफ्यूज मशीन का, उसमें ट्यूब्स रखते हैं वहाँ पे और उसकी जो ग्रेडियंट की डेंसिटी है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। जो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स होता है वो पार्टिकल के साइज पे डिपेंड करता है कि भाई उसका जो फोर्स कितना है और वो कितना वहाँ पर वो उसको जो साइज होंगे वो ऊपर आएगा या नीचे आएगा, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि जो पार्टिकल होते हैं वो सेडिमेंटेशन होना बिगन हो जाते हैं, आपस में अलग अलग हो जाते हैं। ये है यहाँ पे डेंसिटी ग्रेडियंट है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स है वो नीचे को लगता है, इसमें ABC दिखा रखा है यहाँ पे। ये हमारा सैंपल जोन है। तो ये इसमें लेयर आ गई हैं, अपर लेयर, ये मिडिल लेयर और ये लोअर लेयर। तो ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो हमारा सैंपल है जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स है उसका शेप क्या है और उसकी डेंसिटी कितनी होती है। डिफरेंशियल जो सेंट्रीफ्यूगेशन होता है उसमें जो कॉमन हमारा जो प्रोडक्ट है वो माइक्रोबायोलॉजी और साइटोलॉजी में यूज़ किया जाता है और इसमें जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको हम सेपरेशन करने के लिए यूज करते हैं। स्पेसिफिक जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसको हम इसके द्वारा अलग करते हैं। और इसके अलावा इसमें जो टिश्यू सैंपल होते हैं जो उनको भी हमें अलग करने के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो इसमें कुछ ऐसे सैंपल्स उनको रिपीट करना होता है, बार बार हमें सेंट्रीफ्यूगेशन करना होता है, तो उस जगह भी हम डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। ये इसमें टेक्निकली दिखा रखा है यहाँ पे जो सेल होमोजेनियस है, ये पैलेट 1, पैलेट 2, पैलेट 3 और इसमें वेरी हाई स्पीड पे है ये पैलेट 4 जिसमें राइबोसोम जो वायरस वगैरह ही हम अलग सेपरेट यहाँ पर हम करते हैं। ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में बताया है कि जो सिव बर्ग था उसने इसमें
बनाया था इसको, अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज मशीन के नाम से जाना जाता है, और उसने कोलोइडल केमिस्ट के नाम से वो जाना जाता था। उसने अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में बताया था कि इसको जो मॉलिक्यूलर वेट होता है या उसकी सब यूनिट स्ट्रक्चर उसको हम डिपेंड करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन है उसको हम वहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन को भी, हीमोग्लोबिन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, उनके अलग अलग जो हैं मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। और इसको फर्स्ट कॉमर्शियल जो अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज यूज किया था अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज मशीन का, वो 1940 में स्पीक उन्होंने बनाया था इसको, तब इसको यूज़ किया गया था। ये एक इम्पोर्टेंट टूल था जो बायोकेमिकल रिसर्च के लिए पर्पज के लिए यूज़ किया गया था, और इसमें रैपिड स्पिनिंग होती है, बहुत जल्दी ये काम करता है, और इसके अंदर जितने भी हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको हम मूव कर सकते हैं। और जो अल्ट्रासेंट्रीफ्यूगेशन होता है इसने ये डिपेंड करता है उसके वेट के ऊपर, कितना वहाँ पर उसका वेट है जो मॉलिक्यूल है। एग्जाम्पल के लिए जो हमारे RBCs होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं प्लाज्मा में से, यानी कि ब्लड में से उसको हम अलग करेंगे, और जो न्यूक्लियाई होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में से अलग कर सकते हैं इसके द्वारा। और प्रोटीन जो है, जो अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स होती हैं उनको भी हम अलग इस मशीन के द्वारा कर सकते हैं। ये हमारी यहाँ पे एप्लीकेशन बताई हैं कि सेपरेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम द हाईली कंसनट्रेटेड सस्पेंशन, यानी कि जितने भी हमारे चीज़ें मिक्स हुई हैं, मिली हुई हैं, उनको हम इसके द्वारा अलग अलग कर सकते हैं। दूसरा, सेपरेशन ऑफ हैवी जितने हैवी पार्टिकल्स होते हैं उनको हम अलग कर सकते हैं इस मशीन के द्वारा। सेपरेशन ऑफ ऑयली जो कंसनट्रेटेड स्लज हैं उनको भी हम कर सकते हैं, और सेपरेशन ऑफ ऑयली जो सब्सटेंस होते हैं SS कंटेंट्स जो होते हैं, डबल स्टैंडर्ड जिनका होता है, उनको भी हम इनमें से अलग कर सकते हैं। और ये अदर एप्लीकेशंस है, जैसे चॉक पाउडर है, पानी में मिला दिया उसको अलग कर सकते हैं। फैट जो मिल्क है जो मिला हुआ है दूध में, उनको हम अलग कर सकते हैं। सेपरेटिंग टेक्सटाइल में अलग अलग हम जो कंपनीज होती हैं वहाँ पे भी अलग कर सकते हैं। रिमूविंग फ्रॉम द जो हम लेस्चर होता है वॉशिंग करते हैं उसको भी कर सकते हैं। और जो एयर फ्लो के जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोनिंग सेपरेशन के द्वारा, उनको भी टेक्निक के द्वारा हम इसमें अलग कर सकते हैं। तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन है ये बहुत जगह यूज होता है, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ लेबोरेटरी के बारे में, क्योंकि हमें ये लेबोरेटरी में यहाँ पर यूज करना है। थैंक यू बच्चों। आज का जो लेक्चर था हमारा वो सेंट्रीफ्यूगेशन पे था। इस लेक्चर को आप अच्छी तरीके से सुनो, समझो, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी इसके बारे में बताओ। थैंक यू बच्चों।